हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं भावना, आपकी ईवीएस टीचर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास थर्ड का लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 12 हाउस। तो बच्चों, आप लोग अपनी अपनी बुक्स में चैप्टर नंबर 12 हाउस ओपन कर लीजिए। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाउस से आप लोग क्या समझते हैं? हाउस क्या होता है? हम लोगों का घर किस लिए बनाया जाता है? हम लोग वेयर किस लिए करते हैं क्लोथ्स? बच्चों, एक सेफ्टी चाहिए होती है हम लोगों को बेसिकली। क्या? अगर बारिश होगी, अब हमारा शरीर पूरी बारिश में नहीं झेल पाएगा। ठंड, गर्मी, सर्दी, मतलब हम लोग जल्दी हमारी क्या हो जाएगी, डेथ होनी स्टार्ट हो जाएगी बॉडी की। तो उसके बचाव के लिए ही हाउस ने क्या किया कि हाउस में घर बनने शुरू हुए। तो घर जब बनने शुरू हुए तो उन्होंने ये करा। तो अब हम लोग देखेंगे, जैसे कि चैप्टर में आपकी रीड करती हूँ और एक एक वर्ड का मीनिंग बताती हुए चलती हूँ। वी ऑल नीड अ हाउस टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, वर्ल्ड, एनिमल्स एंड थीव्स। हम सभी को बच्चों हाउस की ज़रूरत होती है। किस किस के लिए? जिससे हम चोर से बच सकें, रेन से बच सकें। किस किस के लिए बच्चों? हीट यानी ज़्यादा गर्माई से भी बच सकें। एंड किससे बच सकें? कोल्ड, ज़्यादा जो सर्दी होती है उससे भी बच सकें। और रेन, जो रेन हो जाए, बारिश हो जाए, उससे भी बच सकें। और किससे बच सकें? वाइल्ड एनिमल्स, यानी क्या हो बच्चों? जंगली जानवर से बच सकें। और थीव से बच सकें। इनसे बचने के लिए हमें हाउस की ज़रूरत होती है बेसिकली। अगर मैं बात करूं तो हाउस क्या होते हैं हमारे बच्चों? हाउस क्या होते हैं? पहले जब हम लोगों ने देखे थे, कुछ लोग मिट्टी के घर बना लेते थे, फिर हमने ईंटों के बनाने शुरू करे। तो इन हाउस को हमने नाम दे दिया। कच्चा हाउस और पक्का हाउस। आपकी बुक्स में ऐसे दे रखा होगा, ये भी सही है। कच्चा हाउस और पक्का हाउस, सी बना रखा है, पक्का हाउस। और ये क्या है हमारे? अब मैं बात करूं बच्चों, पेंसिल्स भी दो तरीके की आती हैं, एक कच्ची होती है और एक पक्की होती है। तो क्या होती है जो पक्की? क्या है? जो ईंटों की बनी हुई, यानी बिल्कुल स्टेबल होकर चल सकता है। कच्चा हाउस जो मिट्टी का बना हुआ। बच्चों, ज्यादा बारिश हो गई, धुआंधार बारिश हो गई 3-4 दिन तक, तो मिट्टी तो बहने लग जाएगी। तो ये क्या है? कच्चे हाउस और ये पक्का हाउस है। तो हम लोगों ने पहले क्या देखा बच्चों कि हम लोगों ने हाउस किस लिए यूज़ करा? अपनी सेफ्टी के लिए, जिससे हम लोग हीट से बच सकें, कोल्ड से बच सकें, रेन से बच सकें, वाइल्ड एनिमल से और थीव्स से। फिर हम लोगों ने देखा हाउस कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, कच्चा हाउस और पक्का हाउस। इसमें इन्होंने ऐसे लिख रखा है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो मैं रीड करके बताती हूँ बच्चों, अपनी अपनी बुक्स में देखना, फिंगर लगा लगा के रीड करना। In villages, the houses are usually made up of bamboos, leaves, tin, plates, mud, stump, etc. बच्चों, जो विलेज होते हैं, मतलब गांव में होते हैं, गांव में हम लोग बम्बूज से भी बना लेते हैं। जो बम्बू होते हैं बड़े बड़े डंडे के, उनका भी घर बना लेते हैं। और बहुत प्लेटों से ही बना लेते हैं, लीफ से ही बना लेते हैं। तो इन सब चीज़ों से हम लोग जब घर बना लेते हैं तो कच्चा है। बारिश ज़्यादा हुई, हीट ज़्यादा हो गई या ठंडी ज़्यादा पड़ गई तो वो ढह सकते हैं। पक्के हाउस में क्या होता है कि पक्का हाउस है, बहुत अच्छे से बना हुआ है, ईंटों पत्थरों से बना हुआ है, तो वो इतनी आसानी से नहीं जाता, ठीक है। तो ये लिखा है कच्चा हाउस इन द सिंपल काइंड ऑफ हाउस, मोस्ट ऑफ दैम आर बिल्ड इन शेप ऑफ हट। लेकिन अगर हम कच्चे हाउस की बात करें तो कैसे बने होते हैं? ज़्यादातर हट शेप के बने होते हैं, झोपड़े की तरह, ठीक है बच्चों। और अगर मैं पक्के हाउस की बात करूं, ए पक्का हाउस इज मोर स्ट्रॉन्ग देन अ एबल टू टेक एनी क्लाइमेट कंडीशन। अगर मैं पक्के हाउस की बात करूं तो हर एक क्लाइमेट कंडीशन के साथ स्टेबल हो जाता है और इजीली वर्क कर जाता है। इट इज बिल्ड ऑफ मटेरियल लाइक ब्रिक्स, एलिमेंट, आयरन, ब्रेक्स, बार्स, etc. These houses are mainly found in town, in cities. In some cities, people live in tall buildings. These multi-storied houses are called flat.
क्या समझ में आया बच्चों? क्लास आपकी थर्ड है इसलिए मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकती कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, तो मैं बताती हूँ। देखो बच्चों, कच्चे हाउस में हमने क्या बोला, ये बम्बूस से बन गया, मिट्टी से बना लिया, हमने कुछ कच्ची चीज़ों से बना लिया। पक्के हाउस में हमने ब्रिक्स लगाई हैं, तो ब्रिक्स लगाई हैं, बहुत स्ट्रांग बनाया है, तो ये इससे स्ट्रांग तो होगा ही, बेसिकली है। और स्ट्रांग होने के बाद उसमें ब्रिक्स लगाई है, आयरन्स लगाए हैं, इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं, तो ये टाउन की तरह हमने बहुत अच्छी बनाई है सिटीज़ में। तो ये कहाँ, ये क्या होते हैं बच्चों, ये मल्टी, और ये कैसे होते हैं, फ्लैट से होते हैं। ये फ्लैट होते हैं और ये कैसे होते हैं, हमारे हार्ट शेप के होते हैं। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक? कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक? एक बार और कच्चा हाउस, चलो मैं आपको बता देती हूँ पढ़ के। एक कच्चा हाउस इज मोर स्ट्रांग एंड इट्स एबल टू टेक एनी क्लाइमेट। ये हमारा बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और ये हर एक क्लाइमेट में आपका वर्क कर जाता है। क्लाइमेट कंडीशन, इट इज बिल्ड ऑफ मटेरियल लाइक ब्रिक्स। ये किससे बना होता है, हमारा ईंटों से बना होता है। ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन बार्स एक्सेट्रा, ये हमारा सीमेंट से बना है, ईंटों से बना है, इन सब चीज़ों से बना है। दीज हाउस आर मेनली फाउंड इन टाउन्स एंड सिटीज़। ये हाउस हमारे ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं, सिटीज़ में मिल जाते हैं और टाउन्स में मिल जाते हैं। इन सम सिटीज़ पीपल लिव इन टॉल बिल्डिंग्स। अगर मैं कुछ सिटीज़ की बात करूँ तो पीपल रहते हैं लंबी लंबी बिल्डिंग्स में। तो कहाँ रहते हैं, टॉल बिल्डिंग्स में रहते हैं। दिस मल्टी स्टोरेज हाउस आर कॉल्ड फ्लैट। इन मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स को क्या कहते हैं, फ्लैट्स कहते हैं। अब देखते हैं, सम हाउसेज आर स्पेशली बिल्ट इन अ पर्टिकुलर शेप और यूजिंग स्पेशल मटेरियल एज पर द नीड। अब बच्चों, आपने बोला, आप सोचिए आपकी कुछ डिमांड्स हो जाती हैं। डिमांड्स कैसी, कि मम्मा मेरे को कॉपी चाहिए लेकिन क्लासमेट की चाहिए। तो बच्चों क्लासमेट की चाहिए तो क्लासमेट का ही मटेरियल लगेगा उसमें, नहीं क्लासमेट की ही कॉपी लाई जाएगी। तो क्लासमेट एक ब्रांड हो गई, वो लोग उसी ब्रांड की हम लोग कॉपी ले आएंगे। अब हमारी कुछ डिमांड्स हैं घर को लेकर कि हमें बेसिक नीड तो चाहिए और ऐसे ऐसे चाहिए, तो उसके लिए स्पेशल मटेरियल लगेगा। तो उन्होंने यही वाली बात बोली है, क्या, सम हाउसेज आर स्पेशली बिल्ड इन अ पर्टिकुलर शेप। एक शेप बता देते हैं, हम आड़ी तिरछी शेप भी बता देते हैं आजकल कि मुझे ऐसे लटकते हुए ये चाहिए। तो एक जो शेप बता देते हैं हम लोग, तो उस शेप को लिए क्या करते हैं, शेप और यूजुअली स्पेशल मटेरियल एज पर द नीड, जो हमारी नीड है उसके लिए लगते हैं। अब बच्चों इन्होंने कुछ आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, दैट इज बुलेट्स। तो बुलेट्स हम लोग पढ़ते हैं। पहली बुलेट्स में इन्होंने क्या दे रखा है, स्टिल्ड हाउस इज अ हाउस ऑन होल्स, इट इज बिल्ट इन प्लेस वेयर इट्स रेन हैवी। एक हमारा स्प्लिट हाउस होता है जो कहाँ बना होता है, होल्स में बना होता है, और ये हमारा क्या करता है, इट इज बिल्ड इन प्लेस वेयर इट्स रेन हैवी। ये वहां बना होता है जहां पर बारिश क्या होती है, बहुत ज्यादा हैवी होती है। कौन सी बच्चों, ये स्टिल्ड हाउस। स्टिल्ड हाउस कहाँ बनता है बच्चों, जहां पे हैवी रेन होती है, हैवी रेन होती है। पहले बुलेट में हमने देखा क्या, स्टिल्ड हाउस बना होता है कहाँ पे, जहां पे हैवी रेन होती है। नेक्स्ट, हाउस बोट आर द बोट दैट फ्लोट ऑन वाटर। पीपल ऑफ कश्मीर लिव इन हाउस बोट। हैवी रेन में बच्चों हम लोग स्टिल्ड हाउस का यूज करते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं हाउस बोट की, तो हाउस बोट हमारा कहाँ पे यूज किया जाता है, जहां पे हम लोग क्या होते हैं कि कश्मीर के अंदर आपने देखा हो फ्लोट ऑन वाटर, फ्लोट ऑन वाटर, कि ये क्या होता है, वाटर के अंदर फ्लोट होता है, फ्लोट ऑन वाटर, वाटर के अंदर फ्लोट होता है, नहीं तैरता है। जैसे कि कहाँ तैरता है बच्चों, कश्मीर में, कश्मीर में। तो स्टिल्ड वाटर हैवी रेन में होता है और हाउस बोट फ्लोट ऑन वाटर, कहाँ, जैसे कि कश्मीर में। थर्ड बुलेट देखते हैं, Eskimos built a dorm-size house is called house, ice house and igloo।
हमारे पास एक इपीडर्मिक यानी डोम शेप्ड का एक हाउस बनाते हैं हम लोग। बर्फ में देखा होगा कैसे घर बनाते हैं, यूं यूं गोल गोल घुमाते घुमाते, ऐसे ही डोम साइड्स के हम लोग क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, डोम साइज के घर बनाते हैं। तो नहीं बोला इकी, इसे क्या बोलते हैं, इकीमोस, built डॉम शेप। डॉम शेप कैसी होती है बच्चों, ऐसी, इसे बोलते हैं डॉम शेप। ठीक है बच्चों, ये जितनी भी हमारी ये है हमारी डॉम शेप, ठीक है ये, ठीक है, ये क्या है हमारी डॉम शेप। मैं एक बार और बना देती हूँ यहाँ पर, ये होती है हमारी डॉम शेप। ठीक है, तो ये हमारी डॉम शेप है। डॉम शेप आइस का बना होता है, आइस कॉल्ड एन इग्लू, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं, इग्लू कहते हैं। एन इग्लू इज शेल्टर ऑफ स्नो, ये क्या होता है, बर्फ का, पूरा बर्फ का बना हुआ हमारे पास क्या है, घर है। दीज आर फाउंड इन वेरी क्लोज स्पेशियस प्लेस, इट्स नॉन दैम वार्म इन वेरी कोल्ड वेदर। ये क्या होता है, बहुत ज्यादा वार्म यानी गर्म हो जाता है किसमें, कोल्ड वेदर में। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती चली जाती है ये वार्म होना स्टार्ट हो जाता है। फिर बच्चों हम लोग किसका बनाते हैं, कैरावन। करावन इज द हाउस ऑन व्हील, ये किसका बनाते हैं बच्चों हम लोग, चक्कर का बनाते हैं, यानी कि ऐसे जो हमारा जो चरखा होता है उसका हम लोग ये घर बनाते हैं। कैरावन इज अ हाउस ऑन व्हील, ये व्हील के ऊपर हाउस बना होता है। फ्रॉम प्लेस टू प्लेस वेरी इजीली, इसे हम लोग एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं बहुत आसानी से। एंड इट इज यूज्ड बाय नॉमद बंजाराज, इन्हें कौन यूज करते हैं ज्यादातर, बंजाराज। ये हाउस कैसे होता है आपने देखा भी होगा, ऐसे। ये क्या है बच्चों, ये चरखा है, मतलब ये चरखा नहीं है, एक तरीके का वो है, और इनके ऊपर घर बना होता है ऐसे। और आगे क्या है, आगे हमारे पास घोड़े लगे हुए हैं, कुछ भी है, घोड़े की शेप मैंने थोड़ी ऐसी बना दी। ये हमारे पास जो हाउस है, ये हाउस, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, कैरावन्स। तो ये हाउस हमारा क्या है, कैरावन है, जो हम लोग वेयर टू वेयर आसानी से इधर से उधर कर सकते हैं। नेक्स्ट ये हुआ टेंट। टेंट बच्चों आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग कहीं भी लगा देते हैं, एक मोबाइल शेल्टर है। मोबाइल मतलब हम लोग जैसे मोबाइल को अपनी जेब में रख सकते हैं, ऐसे ही शेल्टर को भी हम लोग अपनी जेब में रख सकते हैं। तो ये वाला शेल्टर हम लोग बहुत आराम से अपने जेब में रख सकते हैं, मतलब अपने बैग में रख के चलते हैं। दे आर मेड ऑफ क्लॉथ्स कॉल्ड कैनवस, ये हमारा बहुत सारे क्लोथ से बनता है, जैसे हम लोग उस क्लोथ से बनने के वजह से क्या कहते हैं, कैनवस, क्या कहते हैं, कैनवस। It is used by soldiers. It is a temporary house which can be packed by easily and taken to other place. इसे हम आसानी से पैक कर लेते हैं और अंदर प्लेस पे लेके जा सकते हैं। तो बच्चों ये हमारी बुलेट्स थी। पहले हम लोगों ने देखा हमारी हाउस की बेसिक नीड क्या होती है, हम लोग क्यों हाउस का यूज़ करते हैं, क्योंकि वेदर चेंज होते हैं, बहुत सारी कंडीशंस आती हैं, हम लोगों को हार्म हो सकता है। तो इसके लिए हमारे जो ये हीट, कोल्ड, रेन, वाइल्ड एनिमल से बचने के लिए हम लोग हाउस का यूज़ करते हैं, थीफ से बचने के लिए, चोरों से भी। अब हमारा खाना सामान सब बाहर पड़ा हुआ है तो चोर उठा के ले जाएंगे। फिर हमने देखे बच्चे हाउस हमने दो कैटेगरी में बांटे, पक्का हाउस और एक कच्चा हाउस। पक्का हाउस जो किसका बना हो, ईंटों का बना हुआ हो, अच्छा मटेरियल लगा हुआ हो, अच्छे से उसे सजाया गया हो, आयरन्स की चीज़ें लगी हो, तो वो पक्का रहेगा, लाइक फ्लैट्स की तरह। और कच्चा हाउस जो हमने बेम्बोस से बना दिया, मडी एरिया से बना दिया, तो ये क्या है हमारे, ये हाउस थोड़े वीक रहते हैं और ये हमारे ज़्यादातर गाँव के इलाके में आज भी पाए जाते हैं। फिर हम लोगों ने बच्चों कुछ पॉइंट्स देखे हाउस कहाँ कहाँ कैसे कैसे बनते हैं। शील्ड बनती है जहाँ पर हैवी रेन होती है।
फिर हमने देखा हाउस बोट, जहाँ पे कश्मीर में फ्लोट होता हुआ बोट के अंदर हाउस जाता है, उसे क्या बोलते हैं, हाउस बोट। फिर एस्किमोस ब्यूल डॉम शेप्ड, ये हमने डॉम शेप्ड का हाउस बनाया, जो हम लोग कहाँ बनाते हैं, बर्फ जहाँ पे ज्यादा पड़ती है, इग्नू में। और ये क्या होता है, जैसे जैसे बर्फ बढ़ती चली जाती है गर्म होना शुरू हो जाता है। फिर हमने देखा कैनवस, कैनविंस में हम लोग क्या करते हैं, घर इधर से उधर लेके जा सकते हैं, ये आगे घोड़ा होता है और ऐसे हम लोग हाउस पीछे लेके चलते हैं। टेंट, टेंट हमारा एक मोबाइल हमारा क्या है, इसमें दिया हुआ है क्या बच्चों, टेंट है हमारा क्या, मूवेबल शेल्टर, यानी हम लोग इसे आराम से इधर से उधर मूव कर सके। अपनी जेब में चादरें निकाली, जल्दी से अपना टेंट लगाया और बना दिया। तो ये हमने कुछ बच्चों पॉइंट्स देखे। अब देखेंगे बच्चों फीचर्स ऑफ हाउस। इसमें क्या हुआ बच्चों, हम लोगों ने हाउस बनाया, पहले तो सिर्फ हमने हाउस बनाया, कच्चा पक्का कर दिया। अब हमें चाहिए फीचर। फीचर मतलब क्या होता है, अच्छा। अब जैसे पहले आप कहते हो बस मुझे एजुकेशन चाहिए, नर्सरी तक पढ़ना है, लेकिन अब आप क्या कहते हो कि मुझे अच्छी एजुकेशन चाहिए, अच्छा पढ़ना है, अच्छा सब कुछ करना है, तो वो क्या हो गया, फीचर्स हो गए। यानी मुझे अब कुछ फीचर्स भी चाहिए, यानी इसमें बढ़ोतरी चाहिए। ये सामान तो जरूर चाहिए, टीचर अच्छी होनी चाहिए, स्कूल अच्छा हो या नहीं हो लेकिन टीचर अच्छी हो, वहाँ पे पढ़ाती हूँ टीचर्स, और प्रिंसिपल अच्छी होनी चाहिए, और प्रोटोकॉल होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्या हो गई, हमारी फीचर्स में आ गई। तो फीचर्स ऑफ हाउस में क्या दे रखा है हम लोगों को, पहला देयर आर सर्टेन फीचर ऑफ अ गुड हाउस। गुड हाउस के कुछ सर्टेन फीचर्स होते हैं। पहला क्या दिया हुआ है, दीज शुड बी इनफ विंडोज एंड वेंटिलेटर्स, हमारे पास अच्छी मात्रा में विंडोज होनी चाहिए बच्चों, और क्या होनी चाहिए, वेंटिलेटर्स, अच्छे बेड वगैरह भी हमारे पास होनी चाहिए। तो बच्चों वेंटिलेटर्स और विंडोज होने चाहिए, जिससे हवा अच्छी आए, मेरे को अच्छी हवा मिले। और दूसरा पॉइंट क्या हो गया, डोर्स एंड विंडोज शुड बी वायर नेटेड। डोर्स और विंडो कैसी होनी चाहिए, वायर नेटेड से बनी हुई होनी चाहिए, यानी वायर नेटेड। वायर नेटेड कैसी होती है, जैसे कि ये डोर और विंडो है, इनमें क्या होने चाहिए, वायर नेटेड होने चाहिए। जिससे क्या हो बच्चों, जिससे ये हो कि अगर कोई मच्छर भी अगर अंदर आने की कोशिश करे तो वो इनसे वायर नेट की वजह से अंदर ना आ सके, लेकिन हवा क्या हो जाए, इजीली अंदर आ जाए। तो इसलिए मेरे पास कैसे होने चाहिए डोर एंड विंडो, वायर नेटेड। टू कीप अवे इंसेक्ट्स, मैंने बोला अवे इंसेक्ट्स दूर रहने चाहिए, एंड इंसेक्ट्स दूर रहने चाहिए, फाइल्स एंड मॉस्किटोज, इंसेक्ट्स लाइक फ्लाइज एंड मॉस्किटो, जो फ्लाइज और मॉस्किटो है वो दूर रह जाएं। तो इसमें क्या देखा बच्चों हम लोगों ने हाउस की नीड देखी, हाउस के 2 टाइप्स देखे, और फिर ये कुछ हाउस जहां पर हम लोग कैसे कैसे करते हैं, और ये हमने देखे फीचर्स ऑफ हाउस में 2 फीचर्स। तो अब आपका होमवर्क क्या है बच्चों, पेज नंबर 75 एंड 76 को आपको अच्छे से रीड करना है। ये आपका होमवर्क है, रीड करना है। जैसे वेंटिलेटर्स हो गई, इनकी स्पेल देखनी है ढंग से, और ये सब कुछ करना है, और इन्हें आपको अच्छे से करके लेकर आना है। तो बाकी जो बच गया, जैसे हमारे पार्ट्स ऑफ हाउस देखा रखे हैं आगे चैप्टर में, कैसे कैसे पार्ट्स होते हैं, और हमारी बच गई कुछ एनिमल्स के हाउस। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तो अब आपको क्या करना है, इसे अच्छे से करना है, और नेक्स्ट लेक्चर के बाद आप एक्सरसाइज देख सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपका होमवर्क यही है, 75 और 76 आपको पढ़ना है अच्छे से। और अच्छे से अगर ये चार्ट आप लोग चाहें तो बना सकते हैं, और ये शॉर्ट नोट में भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा हो, वरना तो आप बुक में मार्क कर लेना कि वोल्ट में लिव इन कश्मीर, और ऐसे करके कर लेना। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।